तो सब रेडी है? यस। तो ठीक है, शुरू करते हैं। कोई है यहाँ? क्या यहाँ कोई आत्मा है? यार ये बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं है। आई मीन डर लग रहा है प्रतीक। गाइस, कॉन्सेंट्रेट। अगर यहाँ कोई आत्मा है तो वो हमें इशारा करे। ये किसने किया? लगता है फाइनली आत्मा हमारे साथ है। हाँ, अगर यहाँ कोई आत्मा है तो क्या वो गौरी से बात करना चाहती है? क्या वो आत्मा शालिनी से बात करना चाहती है? आत्मा शालिनी से भी बात नहीं करना चाहती। ठीक है, तो प्रतीक की बारी। हाँ। नहीं नहीं यार। क्या बात है प्रतीक, आत्मा तुझसे बात करना चाहती है। बात नहीं करेगा आत्मा से? आत्मा का गुस्सा वो देख। मुझे नहीं खेलना है। प्रतीक, बस ना यार, तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। प्लान सबका था, दोष अकेले मेरा। बस ना यार, डर गया है वो। तुम लोग भी ना। प्रतीक, प्रतीक रुको। लेकिन जो भी था मजा आया। हाँ। प्रतीक, प्रतीक, प्रतीक रुको। इतना गुस्सा किस लिए? इसलिए तुम भी उन सबके साथ मिलके और पूछ रही हो किस लिए? प्रतीक, अंदर बस मस्ती चल रही थी और कुछ नहीं। अच्छा, ये मेरे लिए मस्ती नहीं है। प्रतीक, तो तुम ऐसे ही करते रहना तो सबको एक दिन सब कुछ पता चल जाएगा। अच्छा, कब तक छुपाओगी? एक ना एक दिन तो सबको पता चलना ही है। क्यों? जो बात हम दोनों के बीच में है वो किसी और को क्यों पता चल जाएगी? क्यों पता नहीं चलनी चाहिए? क्योंकि उस रात जो भी हुआ वो बस एक गलती थी। मैं नशे में थी, इमोशनल थी, और उस सब का कोई मतलब नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए? प्रतीक, मेरी शादी हो रही है अमोल से। तो तोड़ दो ये शादी, मुझसे शादी कर लो। सेम डेट, सेम मंडप। पागल हो गए हो क्या? कमिटेड हूँ मैं। अच्छा, उस रात याद नहीं था तुमको? तुम कमिटेड हो? आउट हाउस में मिलके बात करते हैं। फिलहाल तुम चलो यहाँ से। चलो जाओ, पहले उन सबसे बात कर लो जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, फिर मुझे फोन करना, मैं आ जाऊंगा। प्रतीक, प्रतीक। शालिनी की मोहब्बत अब रंग लाने लगी थी। कल उसकी मंगनी से सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई थी। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है जब मेरे सबसे अजीज दोस्त की मौत हुई थी। उसके बाद जब उसकी बेटी ने पहली बार इस घर में कदम रखा था, ऐसा लगा ही नहीं था कि यह मेरे दोस्त की बेटी है। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला था। उसकी और हमारी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। रामू, रामू। हाँ जी मालिक। क्या ये सब? साफ करो ये गंदगी अभी के अभी। अभी करता हूँ मालिक। हेलो, कैसी हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पसंद ना हो। और कैसी रही आप लोगों की पार्टी? बस पूछे मत अंकल। मैंने सुना आप लोगों ने बहुत शोर मचाया रात। अरे, शालिनी नजर नहीं आ रही। शालिनी? प्रतीक, जाओ शालिनी को ले आओ। सो अमोल जी सर। क्या डिसाइड किया आप लोगों ने? डेस्टिनेशन वेडिंग या फिर यहीं पर ही फार्म हाउस पर? मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी और डेस्टिनेशन मुझे कोई मिल सकती है शादी के लिए। बेशक, इसी को फाइनल करते हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं। शालिनी कमरे में नहीं है। क्या?
फोन भी स्विच ऑफ है। रामू, सूरज, हाँ जी सर। जाओ बाहर जाके देखो शालिनी कहीं वहां तो नहीं है। जी। शालिनी मैडम, शालिनी मैडम, कहीं मिली क्या? नहीं मिले मुझे तो। चलो। हाँ हाँ, बाहर तो नहीं है सर। नहीं है? जाओ देखो उसे। शालिनी, 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 शालिनी। कुछ पता चला? नहीं, नहीं है। कहाँ चली गई? आखिरी बार कब देखा था उसको? रात को पार्टी के बाद सब अपने रूम में चले गए थे, फिर वहां देखा। एक काम कीजिए ना, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। हेलो, मैडम, ये नागनाथ परंस पे का ही घर है ना, जिनकी किताबें आप पढ़ते हो? सही है मैडम, आज आप अपने हीरो के लिए हीरो बन जाओगी, है ना? लालचंद जी, ये वर्दी पहनने वाला हर इंसान हीरो ही होता है, समझे? मैम कल रात से ही नहीं दिखी है, कल तो उसकी एंगेजमेंट थी। कल रात हम आफ्टर पार्टी कर रहे थे, उसके बाद से किसी ने नहीं देखा उसे। हमने हर जगह देख लिया, उसका फोन भी स्विच ऑफ है। प्लीज उसे ढूंढिए प्लीज। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम उसे ढूंढ लेंगे, ठीक है? हिम्मत रखनी होगी। एक बात बताओ, कल रात पार्टी में ऐसा कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था? कोई झगड़े? नहीं, कल तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आप लोगों ने पूरा फार्म हाउस चेक कर लिया? जी मैडम, हमने फार्म हाउस का कोना कोना चेक कर लिया है, पर शालिनी कहीं नहीं मिल रही है। प्लीज उसे ढूंढ दीजिए ना मैडम। और वहाँ वो आउट हाउस में? प्रतीक, 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 क्या तुमने आउट हाउस में चेक किया था? बोलो। आउट हाउस चेक किया था प्रतीक? वो बाहर से लॉक था, इसे शालिनी वहां हो ही नहीं सकती। मैं देख सकती हूँ? रामू, आउट हाउस की चाबी ले आओ। जी। लालचंद जी, लालचंद जी, कल बारिश तो नहीं हुई थी ना? नहीं तो मैडम। फिर ये फुटप्रिंट्स, मिट्टी के निशान? मैडम, ये घड़ी शायद हाथापाई में गिर गई हो और फिर रुक गई हो। पर मैडम, दरवाजा तो बाहर से बंद था ना, तो फिर अंदर? लालचंद जी अक्सर राज बंद दरवाजे के पीछे छिपे रहते। अब दरवाजा खुल गया है तो राज खुलने में देर नहीं लगेगी। और ये दरवाजा बाहर से बंद था, इसका मतलब या तो ये दरवाजा शालिनी ने खुद बंद किया हो, या फिर किसी ऐसे इंसान ने जिसे पता हो कि चाबी कहाँ है। जो भी हो, उसे इस फार्म हाउस के बारे में अच्छे से पता है। लालचंद जी, ये फार्म हाउस शहर से काफी दूर है, राइट? हाँ मैडम। घड़ी 2:30 पे रुकी। इसका मतलब जो भी हुआ है वो इस टाइम के आसपास ही हुआ है, यानी कि मैडम, आप क्या सोच रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा।
लालचंद जी, या तो शालिनी खुद अपनी मर्जी से यहाँ से गई है, जो कि इस कमरे की हालत देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा है, या फिर जिसने भी उसे चोट पहुँचाया है, नुकसान पहुँचाया है, वो जो भी है वो अभी भी इस फार्म हाउस पे ही है। कैसे मैडम? कैसे? क्योंकि फार्म हाउस से शहर काफी दूर है। घड़ी 2:30 पे रुकी हुई है। सारे गेस्ट घर पर ही मौजूद हैं। अगर कोई बाहर जाता तो ब्रेकफास्ट से पहले वापस नहीं आ पाता। इसका मतलब यहाँ से कोई गया ही नहीं, और हो सकता है कि शालिनी भी यहीं है। लालचंद जी, घर नहीं तो घर के बाहर से ये फार्म हाउस और आसपास की सारी जगह छान मारो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। ठीक है मैडम। मैडम, मैडम बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं है, आईडी और फोन होने का सवाल ही नहीं। मिस्टर कुमार, क्या शालिनी इस शादी से खुश थी, या फिर उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती हो रही थी? नहीं नहीं मैम, अमोल उसी की पसंद था। इनफैक्ट वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी शादी को लेकर। तो फिर कोई दुश्मनी, किसी से कोई झगड़ा? शालिनी की किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? सोचकर बताइए रूपाली जी। मैम, शालिनी ज्यादातर घर से बाहर ही रही है, कभी पढ़ाई के लिए तो कभी दोस्तों के साथ। इसीलिए आप ये नहीं बता सकती कि उसकी किसके साथ दुश्मनी थी या नहीं। मुझे एक बात बताइए, दुश्मन का तो खैर आपको नहीं पता, दोस्तों को तो जानती हो आप? हाँ, गौरी। शालिनी को किसी ने आते जाते हुए नहीं देखा? नहीं मैडम। ठीक है, तुम जाओ। जी। शालिनी अंदर से बाहर तो नहीं की थी? नहीं साहब। या फिर उस रात कोई बाहर से अंदर आया हो? नहीं साहब, ऐसा। अरे क्या नहीं? हाँ, मतलब डेड बॉडी बाहर से खुद अपने पैरों पे चलकर फार्म हाउस में आई थी? हाँ साहब, यहाँ कोई ज़्यादा आता जाता नहीं है, इसलिए रात को मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ। शायद उसी वक्त। हाँ, हो सकता है उसी वक्त कोई आया होगा। मतलब बाहर से कोई जिंदा आदमी आता है और डेड बॉडी बन के झाड़ी में लेट जाता है ना? काका कराटे मार के सो रहे है कि नहीं? बरं, ठीक है। हाँ मैडम, वो ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई है। क्या लिखा? कॉज ऑफ डेथ स्ट्रैंगुलेशन है मैडम। लालचंद जी, तो दिख रहा था, लेकिन डिटेल्स क्या? मैडम, किसी पतली तार से गला घोटा गया है। पतली तार? लेकिन आउट हाउस पे या बॉडी के आसपास हमें तार जैसी चीज तो कोई दिखी नहीं। हाँ मैडम, ऐसा तो कुछ नहीं मिला था हमें, लेकिन मैडम ये जो कोई भी था, मेरे को लगता है शराब के नशे में था। हाथ के नाखून गायब है, पूरे शरीर पर चोट के निशान। ऐसा लगता है मैडम किसी ने बहुत टॉर्चर किया है, मारने से पहले अपना गुस्सा निकाला हो। गुस्सा नहीं लालचंद जी, सजा दी। दिस इज ए क्राइम ऑफ पैशन। जुर्म जज्बातों का है। लेकिन जज्बात उससे जुड़ते हैं, जिसको जानते हो, यहाँ तक कि कोई उसको पहचानता ही नहीं है। और हमारे पास भी डीएनए का कोई मैच भी नहीं है, पता नहीं किसकी लाश है। 9 नंबर का जूता है मैडम। प्रिंट के इम्प्रेशंस तो ले लिए हैं, लेकिन जांच करने के लिए हमें आपके। लालचंद जी, हो जाएगा मैडम। मेल शूज़ हैं। ये क्या बात है? कोई औरत भी तो मेल शूज़ पहन सकती है ना? हो सकता है मैडम। ऑटोप्सी रिपोर्ट में टाइम ऑफ डेथ सुबह 6 बजे के आसपास है और एक घड़ी में 2:30 बजे। लालचंद जी, हो सकता है कि आउट हाउस में सिर्फ हाथापाई हुई और फिर जंगल में ले जाके सुबह मर्डर किया। मैडम, हमें जंगल में ऐसा कोई साइन मिला ही नहीं। और ना ही आउट हाउस से जंगल का रास्ता 3.5 घंटे का। मिस्टर कुमार, ये जो बाल मिले थे उससे कुछ मिला? मैम, ये बाल तो इंसान के हैं ही नहीं। क्या? तो किसके? कुत्ते के। क्या? कुत्ते के बाल?
लेकिन मैडम फार्म हाउस पे तो कोई कुत्ता है ही नहीं। मैडम डेड बॉडी का डीएनए हमारे पास है, लेकिन उसको मैच करने के लिए हमारे पास कोई सैंपल नहीं है। और हमारे डेटाबेस में? डेटाबेस में भी कोई मैच नहीं है मैडम। एक बात और मैडम, मरने वाले की बॉडी पे एक और डीएनए मिला है जो शालिनी के डीएनए से मैच करता है, यानी शालिनी का डीएनए डेड बॉडी पे था। इसका मतलब मरने से पहले शालिनी और उसके बीच शारीरिक संबंध बने थे। मैडम काहीच कळत नाही, हे काय गडबड आहे? मतलब जूते के निशान, कुत्ते के बाल, घड़ी में 2:30 बजे है, मर्डर 6 बजे हुआ है, और अब ये कह रहे हैं कि शालिनी का डीएनए डेड बॉडी पे। मैडम बहुत कन्फ्यूजन है, डोक्याचा भुगा झाला है। मैडम उसकी शादी अमोल के साथ होने वाली थी और घर वालों का कहना था कि वो बहुत खुश भी थी। हो, बरोबर आहे तुमचं लालचंद जी। ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक ही कहानी में जैसे कई सारी कहानियां हैं। ऐसा लगता है जैसे एक क्राइम सीन पर कई सारे क्राइम सीन्स के एविडेंसेस मिले हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते। आमतौर पर हम सबूतों से मुजरिम तक पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें मुजरिम से सबूतों की कड़ी जोड़नी पड़ेगी। लेकिन वो कैसे मैडम? देखिए मैडम, आपकी डीएनए रिपोर्ट में कोई गलती हुई है। शालिनी ऐसा नहीं कर सकती है। तो आपके हिसाब से शालिनी का किसी के साथ अफेयर नहीं था? बिल्कुल भी नहीं, प्यार करते हम एक दूसरे से। सॉरी मैडम, सॉरी। देखिए मैडम, मैं ये मानता हूँ कि मेरे से पहले उसके काफी अफेयर रह चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे प्यार नहीं करता। हमारे बीच में कोई नहीं आया है। जब से हम साथ में हैं, कोई हमारे बीच में आ भी नहीं सकता है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये मैसेजेस से साफ पता चलता है कि तुम शालिनी से इसीलिए लड़ रहे थे क्योंकि तुम्हें लग रहा था उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। देखिए मैडम, आप ये जो मैसेज दिखा रहे हैं ना, ये नॉर्मल है, किसी भी कपल के फोन में हो सकते हैं। रिलेशनशिप ऐसे ही होते हैं। मैडम, हम दोनों प्यार करते थे आपस में, साथ में रहते थे हम। अगर वो किसी और से बात करते थे ना, जलन होती थी मुझे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे कुछ कर दूंगा। मैं उसको लेके पजेसिव था। पजेसिव थे? और शालिनी का इसके बारे में क्या कहना? शी लाइक्ड इट मैम। उसे अच्छा लगता था। उसे ऐसा लगता था कि वो स्पेशल है। आता था क्या तो? चल नहीं मैडम, ऐसा स्क्रू भी ढीला है क्या? देखो ना मैडम, कभी कभी अच्छे से बात कर रहा था, कभी भड़क के बात कर रहा था। मेरे को लगता है मैडम इसको वो क्या बोलते हैं, एंगर इशू है। मैडम किसी ने शालिनी को उस लड़के के साथ देखा होगा और फिर गुस्से से। नहीं लालचंद जी, ये केस इतना आसान नहीं हो सकता। इस केस की हर परत हमें केस का अंत लगेगा, लेकिन कहानी कुछ और ही है जो हमें शालिनी की कहानी से पता चलेगी, और शालिनी की कहानी हमें उसकी दोस्त से पता चलेगी। गौरी, मुझे कुछ नहीं पता मैडम, सोच समझकर जवाब दो। गौरी, तुम शालिनी की सबसे अच्छी दोस्त हो और इस वक्त उसकी जान शायद खतरे में। हमारा एक जवाब हमें उस तक पहुंचा देगा और हम उसकी जान बचा सकते हैं। मुझे एक बात बता, शालिनी और अमोल, उन दोनों का रिश्ता कैसा था? तो मेरी लाइफ है अमोल, तुम्हारी कोई जागीर नहीं। मेरा जिससे मन करेगा बात करूंगी, जिससे मन करेगा मिलूंगी। और तुम्हें अगर इस सबसे कोई प्रॉब्लम है ना, तो तुम जा सकते हो। मैं जा सकता हूँ? अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने इस रिश्ते के लिए, और तुम मुझे बोल रही हो कि मैं जा सकता हूँ? मुझसे मिलने से पहले ना टूट चुकी थी तुम, बिखर चुकी थी ठोकरे खा खा के, और मैंने संभाला है तुम्हें, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं जा सकता हूँ। तुम तो बहुत मतलबी हो यार शालिनी। तुमने संभाला मुझे? अच्छा, पर संभाल कर कहाँ ले गए? बिस्तर पे। एडमिट इट अमोल, तुम्हें भी वही चाहिए था। शालिनी। अमोल, तू ऐसा क्यों कर रही है शालिनी? देख, अमोल अच्छा लड़का है, वो प्यार करता है तुझसे। अच्छा लड़का गौरी, तू नहीं जानती, उसने मुझे बंदी बना के रखा है, बांध के रखा हुआ है। वो चाहता है मैं उसके हिसाब से जीऊं, उसके हिसाब से चलूं। दम घुटता है इस रिश्ते में गौरी, सांस नहीं आती मुझे। जैसा दिखता था वैसा था नहीं।
शालिनी अमोल के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। बस एक और सवाल, तुम्हारे पास एक डॉग है राइट? हाँ, लेकिन उसका इस केस से, वो तो यहाँ है भी नहीं, मेरे घर पर है। क्योंकि अक्सर जिनके पास डॉग्स होते हैं ना गौरी, वो उनके बाल उनके कपड़ों पर और उनके सामान पर अनजाने में लेकर चलते हैं, बिना ये सोच के कि वो बाल कहीं छूट भी सकते हैं, किसी ऐसी जगह जहां उन्हें नहीं छूटना चाहिए था। तुम उस रात शालिनी से मिलने आउट हाउस गई थी, तो समझ क्यों नहीं रही है गौरी? बस रहने दे शालिनी। ये बता, तेरे और हरीश के बीच में क्या चल रहा है? मेरे और हरीश के बीच में? तू पागल हो गई है क्या? झूठ मत बोल शालिनी, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ और तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। तेरी सारी की सारी बुरी आदतें बहुत अच्छे से जानती हूँ। गौरी, मैं हरीश को कभी उस नजर से नहीं देखती और ना कभी देख सकती हूँ। सोच समझ के जवाब देना शालिनी। मैंने तेरा हर मुश्किल से मुश्किल घड़ी में साथ दिया है। अगर तूने मेरे साथ धोखा किया ना तो अच्छा नहीं होगा। तू ज्यादा सोच रही, ऐसा कुछ नहीं है और ना कभी होगा। इधर आ। सगड़ी गड़बड़ है मैडम। बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त दोनों को भी शालिनी पे भरोसा नहीं था। कौन है? मैडम, शायद प्रतीक ने हमारी बातें। जानती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, सही वक्त आने पर। फिलहाल सिर्फ नजर रखते हैं। लालचंद जी एक काम कीजिए, वो शू प्रिंट के मैच का कुछ कीजिए, मैं नागनाथ जी से मिल के आती हूँ। ठीक है मैडम। ठीक। शालिनी का कुछ पता चला? नो सर, लेकिन हम उसे ढूंढ लेंगे। जब तक शालिनी नहीं मिल जाती है, मैं उसकी एंगेजमेंट की सजावट भी नहीं उतारूंगा। अब मुझे वाकई फिक्र होने लगी है कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हो गया। नहीं सर, आप इसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अभी तक मैंने जितना भी उसके बारे में सुना है बहुत स्ट्रांग है, उसे कुछ नहीं होगा। सर नेक्स्ट बुक? हाँ, बस ध्यान बटाने के लिए लिख रहा हूँ कुछ। आप सिर्फ हम्बल हो रहे हैं। आई एम श्योर जो चीज़ आप सिर्फ ध्यान बटाने के लिए लिख सकते हैं वो शायद किसी के ध्यान में भी ना आए। हाँ, आप तो बस यूं ही मेरी तारीफों पे तारीफें करती चली जा रही। नो सर, आई एम योर बिग फैन। मैंने आपकी सारी किताबें पढ़ी और वो कौन सी किताब थी, द मिस्टीरियस मर्डर्स, वो मेरी फेवरेट है। उसमें एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड का मर्डर कर देता। इट वाज अमेजिंग। मिस्टीरियस मर्डर्स, वो तो मैंने 7 साल पहले लिखी थी। सर एक्चुअली मेरा एक सपना था कि वो किताब पर आपका फोटोग्राफ मिल जाता तो, लेकिन कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट टाइम। Why not? There's never a next time. Wait, रुको यहीं पर। थैंक यू सो मच सर। You're welcome. थांबा, अरे सगळ्यांना सांगणार। सबका हो गया, कौन बचा अभी? क्या हो रहा है ये सब? पता नहीं, सबके जूते ले लिए लालचंद जी ने और कह रहे हैं कि ये सबूत है। माफ करना सर, आपके भी जूते। आपने तो किसी को नहीं छोड़ा। माफ करना सर, लेकिन हम पुलिस वालों का काम ही कुछ ऐसे, शक के दायरे से कोई बाहर नहीं होता, चाहे वो फैन हो या फिर रोल मॉडल। इम्प्रेसिव। कौन है? कौन है? कौन है? जवाब दो, कौन है? मैं मार दूंगा। मैं कहता हूं रुक जाओ। कौन था? हाँ, चलेगा मैडम। किसी भी जूते का प्रिंट मैच नहीं हो रहा। ऑब्वियसली लालचंद जी, अब कातिल जूते तो संभाल के नहीं रखेगा कि हम जाएंगे और उसे पकड़ लेंगे, लेकिन लालचंद जी कुछ तो छुपा है उन जूतों में।
एक मिनिट मॅडम. हॅलो काय? बरं ठीक आहे चल. हां चल मॅडम. शालिनी का मोबाईल ऑन हो गया. लोकेशन? वही फार्म हाउस. नौशाद, फार्म हाउस पे ले चलो. लालचंद जी इस तरह. ए, कौन है वहाँ? कौन? प्रतीक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वो किसका फोन है? मैं क्या कर रहे हो प्रतीक? किसका फोन है वो? मेरा है. झूठ मत बोलो प्रतीक, दिखाओ मुझे फोन. दिखाओ प्रतीक, दिखाओ मुझे प्रतीक, किसका फोन? शालिनी. ये शालिनी का फोन है ना प्रतीक? ये शालिनी का फोन है राइट? ये शालिनी का फोन है राइट? क्या हो रहा है यहाँ पर? प्रतीक के पास शालिनी का फोन मिला है. मिस प्रगति, हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हुई हो. प्रतीक ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करेगा. ये सीधा और शरीफ लड़का है. इतना भी सीधा और शरीफ बच्चा नहीं है नागनाथ जी. बहुत छोटा था जब इसे मैंने गोद लिया था. शुरू से डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार है और इसका इलाज चल रहा है. और इसीलिए मैं बचपन से इसे अपने साथ रखता हूँ ताकि इसका पूरा ख्याल रख सकूं. आप जो भी कह रहे, लेकिन ये मुझे प्रतीक से सवाल करने से रोक नहीं सकते. शालिनी कहाँ है प्रतीक? सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता. मैं तो खुद उसको ढूंढ रहा था. और तुम्हें कैसे पता कि वो वहां मिलेगी? शालिनी का मैसेज आया था. उसने कहा था बैकयार्ड में मिलने के लिए. और जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर शालिनी नहीं थी. तो उसका ये फ़ोन. तुम्हें जो मैसेज आया दिखाओ. तुमसे क्यों मिलना चाहती थी? पार्टी वाली रात उसने बोला था मिलके बात करने को. किस बारे में? मेरी जिंदगी में रिश्ते रिश्ते नहीं प्रतीक, जहर बन के आते हैं और हर बार मुझे मार के चले जाते हैं. एक जिंदा लाश बन के भटकती फिर रही हूँ अपनी खबर की तलाश में. ऐसा क्यों बोल रही हो शालिनी? तो फिर कैसे बोलूं प्रतीक? मैं कभी खुश रह ही नहीं सकती. जो कोई भी मेरी जिंदगी में आता है हर बार मुझे छोड़ के चला जाता है, एक नया जख्म देके. अपने कभी जख्म नहीं देते शालिनी. ये भी हो सकता है उसको तुम अपना समझ रही थी, कभी अपने थे ही नहीं. मतलब आज तक कोई अपना मिला ही नहीं, किसी ने मुझसे प्यार किया ही नहीं. ये भी तो हो सकता है शालिनी, तुमने कभी देखा ही नहीं. कोई नहीं है प्रदीप. मैं हूँ शालिनी, तुझसे बहुत प्यार करता हूँ. उस रात हमारे बीच सारे फासले खत्म हो गए. हमें प्यार हो गया था. लेकिन शालिनी तो अमोल से शादी करने वाली थी. हाँ, क्योंकि वो सबके सामने कहने से डरती थी. मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं मानी. इसलिए मैंने सोचा उसे डराने का. तुमने उसे डराने के लिए क्या किया प्रतीक? प्रतीक, डराने के लिए तुमने क्या किया? मैंने चेतन को फोन किया क्योंकि मुझे पता था शालिनी चेतन से डरती थी और अगर चेतन उसको फोन करके बोलेगा तो वो शादी तोड़ देगी. चेतन? ये चेतन कौन है? अच्छा ठीक है चल. मैडम वो चेतन के बारे में पता कर लिया है. वो हाँ जानती हूँ, शालिनी का एक्स बॉयफ्रेंड था. लेकिन एक बात बताइए, डीएनए डेड बॉडी से मैच होता है? हाँ मैडम, उसके घर से जो डीएनए मिला वो 100% मैच होता है. मतलब लास्ट चेतन की है. इंटरेस्टिंग. यानी लालचंद जी, हो सकता है कि शालिनी ने चेतन का मर्डर किया और अब सजा से बचने के लिए छुप रही, और प्रतीक को भी इसीलिए बुलाया हो ताकि वो उसे बच के निकलने में मदद करे. हाँ हो तो सकता है मैडम. लालचंद जी, लेकिन सवाल ये है कि अगर लाश चेतन की थी तो फिर शालिनी की माँ ने रूपाली जी और उसकी दोस्त गौरी ने पहचाना कैसे था?
शालिनी, क्या हुआ बेटा? ठीक है? हाँ, ये किसने? कुछ नहीं, गिर गई थी। नहीं बेटा, गिरने से ऐसा नहीं होता है। सच सच बता, किसने किया है? ओ, चेतन। सुनिए, देखिए देखिए चेतन ने क्या किया है। पता नहीं कहां से वो लड़का हमारी जिंदगी में आया है। न हमें उससे मिलाती है, न खुद उसे छोड़ती है। आपको इससे क्या मतलब? मेरी लाइफ में मत घुसिए मॉम। शालिनी खामोश हो जाओ, चुप करो। आप चुप हो जाओ। आप दोनों और आपको बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। शालिनी, आवाज नीची करके बात किया कर। तू उस इंसान से बात कर रही है जिसने तेरे बाप के बाद तुझे अपने बच्चे जैसा पाला। शालिनी, भगवान है ये हमारे लिए। भगवान नहीं, शैतान है ये। तुमने जान। शालिनी, बर्दाश्त की भी हद होती है। बंद करो ये तमाशा और वही करो जो तुम्हारी माँ तुमसे चाहती है। शालिनी, शालिनी। चेतन के लिए शालिनी घर छोड़कर चली गई थी। वो चेतन जिसे हमने आज तक देखा नहीं। और फिर वो वापस कैसे आए? और अमूल के साथ शादी? नागनाथ जी उसे वापस लेकर आए थे। शालिनी का कुछ पता चला? चेतन के बारे में पूछने आए। मुझे शालिनी का फोन आया था कि मुझे आकर वापस ले जाओ। चेतन मुझे छोड़कर चला गया और यही कि वो माँ बनने वाली थी। What? थैंक यू माँ। ये बच्चा रखूंगी मम्मा। लेकिन बेटा, ये इतना आसान नहीं होगा। आसान हो या मुश्किल मम्मा, ये बच्चा मेरा है और मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी। शालिनी, ये फैसला मेरा है और मैं इस फैसले को नहीं बदलूंगी। आपको इस फैसले से कोई तकलीफ है तो जरूरी नहीं है कि आप मेरा साथ दो। मैं यहाँ से चली जाऊंगी मम्मा। नहीं बेटा, तू जानती है हम तेरे साथ हैं। हम हमेशा तेरा साथ देंगे। इसके लिए तुझे अपनी केयर तो करनी होगी। हाँ। मम्मा, उसके बाद शालिनी बिल्कुल टूट सी गई थी। बड़ी मुश्किलों के बाद सारा परिवार इकट्ठा एक साथ खुश रहना सीख पाया था। क्या गिरा मैडम? मैडम आप ये क्या कर रही है? लालचंद जी, एग्जैक्टली वैसी घड़ी है जो हमें क्राइम सीन पर मिली थी। सेम ब्रांड, सेम मेकिंग, सब कुछ सेम। ये सगळं बरोबर है मैडम, पर आप ये ऊपर से नीचे गिरा क्यों रही है? लालचंद जी, मैं इस घड़ी को इसीलिए ऊपर से नीचे गिरा रही हूँ क्योंकि क्राइम सीन पर ऐसे ही घड़ी गिर के 2:30 पर रुक गई। हो मैडम। यानी इस घड़ी को भी गिर के रुकना चाहिए, करेक्ट? बरोबर है मैडम। चलिए, 10 बार नहीं लेकिन एक बार तो गिर के रुके। लालचंद जी, हैरत की बात यह है कि क्राइम सीन पर ऐसे ही घड़ी एक बार गिरती है और 2:30 बजे रुक जाती है, और यहाँ पर यह घड़ी इतने बार गिराकर भी एक बार भी नहीं रुकी। मतलब मैडम? मतलब ये लालचंद जी कि किसी ने वो घड़ी जानबूझकर 2:30 बजे रोकी और फिर क्राइम सीन पर प्लांट कर दी ताकि हम टाइम ऑफ डेथ और टाइम ऑफ क्राइम में कंफ्यूज हो जाए। मतलब सारे प्रूफ्स ऐसे ही? बिल्कुल, जैसे डॉग के हेयर का मिलना जहाँ डॉग ही ना हो। पर मैडम गौरी के पास तो डॉग है ही ना। लालचंद जी, किलर को पता ही नहीं है कि गौरी के पास कौन से ब्रीड का डॉग, क्योंकि डॉग के हेयर के सैंपल बिल्कुल मैच नहीं करते।
किसी ने जानबूझकर ये सारे एविडेंसेस प्लांट किए हैं ताकि हमारा ध्यान भटका रहे। मैडम ये तो वही कर सकता है जिसे से पुलिस प्रोसीजर के बारे में अच्छे से जानकारी है। ऐसा कौन कर सकता है मैडम? कौन कर सकता है? लालचंद जी, इसका जवाब हमें टाइम ट्रैवल से पता चलेगा। टाइम ट्रैवल? टाइम पंकज करता है मैडम। पंकज नहीं करते लालचंद जी। मुझे लगता है इस केस की कड़ी एक बहुत पुराने केस से जुड़ी है। मेरे पेपर्स को किसने हाथ लगाया? अरे कोई है? पेपर्स कहाँ है मेरे? अरे वो शायद चोर। बेवकूफ हो तुम। भला चोर की और मेरे पेपर्स का क्या ताल्लुक? कहीं आप ये तो नहीं ढूंढ रहे? ये आपके पास कैसे आया? क्योंकि कल रात चोर पुलिस के खेल में मैं चोर बनी थी। लेकिन क्यों? आखिर आपको मेरी अधूरी किताब से क्या हासिल? ओ कम ऑन नागनाथ, इतने भोले बनने की कोशिश मत कीजिए। क्राइम सीन पर हमें जितने भी सबूत मिले, जितने भी एविडेंसेस मिले, वो सारे के सारे जानबूझकर वहां प्लांट किए गए थे। और ये काम सिर्फ वही कर सकता है जिसे पुलिस प्रोसीजर के बारे में अच्छे से पता हो। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर कौन है जिसे पुलिस प्रोसीजर के बारे में अच्छे से पता है? नागनाथ जी, आपने तो बहुत सारी क्राइम नॉवेल्स लिखी ने, उसके लिए रिसर्च तो करी होगी आपने। तो आपसे बेहतर पुलिस प्रोसीजर्स के बारे में कौन जानता है? शालिनी का कुछ पता चला? लालचंद जी, ये नागनाथ जी पे नजर रखना है। मैं देखना चाहती हूँ ये हर रोज टहलने जाते का। और फिर वो शू प्रिंट्स। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस दिन बारिश तो हुई नहीं थी, तो फिर आउट हाउस में गीली मिट्टी के निशान कहाँ से आए? अच्छा, ये गार्डन में पानी कितनी बार दिया जाता है? सर, सुबह 6 बजे और दोपहर के 3 बजे। और जब आप 6 बजे आउट हाउस में गए, अपने साथ गीली मिट्टी लेकर गए। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारी ऑटोप्सी रिपोर्ट में टाइम ऑफ डेथ भी 6 बजे का ही है। और आपने उस रात वाले जूते तो छुपा दिए, लेकिन आप एक बात भूल गए नागनाथ जी। आप सही कह रही थी मैडम। नागनाथ किसी ब्रांड के रेडीमेड जूते नहीं पहनता, बल्कि वो स्पेशली दुकानदार के जूते बनवाता है। ये देखिए, कोई ब्रांड भी नहीं है। मैडम, हमने दुकानदार को थोड़ा मोटिवेट किया और फिर वो मुंह खोलने के लिए तैयार हो गया। गुड जॉब लालचंद जी। और आपने एक घड़ी भी 2:30 पे रोकी, उसे तोड़ा और क्राइम सीन पर प्लांट किया। आपको पता था ये सारे मिसगाइडिंग एविडेंस से पुलिस कंफ्यूज हो जाएगी और हम केस क्लोज करने में मजबूर हो जाएंगे, जैसा पहले हुआ था। करेक्ट लालचंद जी? 7 साल पहले लिखी गई कहानी के कुछ हिस्से शालिनी के साथ हुए क्राइम की वजह है। करेक्ट? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था इतना गिरा हुआ इंसान निकलेगा। तुम ये क्या बातें कर रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। नागनाथ, बोला मत बन। मेरा दोस्त बन के मेरे घर में घुसा और फिर मेरी मासूम बच्ची के साथ। जी, आज के बाद मेरी बच्ची के आसपास भी नजर आया ना तो सोच ले तू। शिवाजी, दोस्त समझ के तेरी बातें सुन रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू मुझे मेरे घर में घुस के धमकाएगा। जेल जाएगा तू, साले जेल जाएगा तू। पुलिस के पास भेजूंगा। और इत्तेफाक तो देखो, इस कहानी का कत्ल भी पुराने मर्डर केस से बहुत मेल खाती। आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट निकले कि अपने हाथों से किए गए खून की कहानी खुद ही छाप दी। एंड इट बिकेम द बेस्ट सेलर। आपने भी तो मेरे काम की तारीफ की थी मिस प्रगति, क्या हुआ? भूल गई आप? और अब वो काम आप दोबारा करने वाले थे।
चेतन के कत्ल पे एक और किताब। कहाँ है मेरी बेटी? मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बच्ची कहाँ है? सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। कानून सबूत मांगता है और इन लोगों के पास सबूत नहीं है। मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची। सबूत लाइए मिस प्रगति, सबूत। सबूत चाहिए आपको? लालचंद जी, शालिनी, तू कहाँ थी बेटा? तू कहाँ थी? उस रात गौरी के जाने के बाद चेतन आया था। चेतन, तुम यहाँ? शालिनी, तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर रही हो। चेतन, मैंने तुम्हें छोड़ा? तुम मुझे और हमारे होने वाले बच्चे को छोड़ के गायब हो गए थे। ऐसा नहीं है शालिनी। गांव से अचानक कॉल आ गया कि मेरी माँ का देहांत हो गया। मैंने तुम्हें बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा फोन चोरी हो गया था। और जब गांव गया तो पता लगा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और जब तक लौट के आया था देर हो चुकी थी। तुम्हें कॉल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुमने नंबर बदल लिया था। तुमसे मिलने की भी बहुत कोशिश की थी मैंने, लेकिन घर में किसी ने घुसने ही नहीं दिया। मैं क्या करता? फिर बाद में पता चला कि तुम शहर छोड़कर जा चुके हो। वो तो आज प्रतीक ने चुपके से कॉल करके मुझे यहाँ बुलाया। प्रतीक? हाँ चल, झूठ बोल रहे हो। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा शालिनी? अंकल क्या कुछ नहीं किया इसको दूर रखने के लिए? तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए शालिनी। जो गुस्सा मत दिला, मेरे सर पे खून सवार है इस वक्त। शालिनी, तुम हमेशा से मेरी थी, हमेशा से मेरी। ऐसे नहीं जाने दूंगा तुम्हें मैं। बदचलन है ये लड़की, बदचलन। न जाने कितने मर्दों के साथ इसका रिश्ता रह चुका है, और ऐसा कौन सा नशा है जो इसने नहीं किया। और मैंने तो इसको प्रतीक के साथ भी देखा है। बचपन से लेके आज तक तूने मुझे दर्द दिया है। चुप! मैं जो कुछ भी हूँ तेरी वजह से हूँ। मैं चिल्लाती थी, रोती थी, किसी को अपना दर्द भी बता पाती थी तेरी वजह से। शालिनी, छोड़ दूंगी मैं इसको। शालिनी बस। लालचंद जी, घेऊन जा यांना। चला लेखक साहेब, उठा, चला। रवि, लेके जा इनको, चल। मम्मा, मेरी बच्ची। थैंक यू सो मच मेरी बच्ची वापस दिलाने के लिए। थैंक यू।